लक़द ख़लक़ना الإنसान في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم नहमदुहु व नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पंचतनी इस्लामिक मीडिया की जानिब से पेश करदा ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रंगे रमज़ान लेकर आपकी खिदमत में आपकी मेज़बान सना असद हाजिर है। मेरी जानिब से पंचतनी इस्लामिक मीडिया के तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, आज 20 रमज़ान मुबारक, रमज़ान का महीना अपने सफ़र को इख्तिताम की तरफ ज़ोर शोर से ले जाता हुआ आखिर इश्रे की तरफ दाखिल होने वाले हैं हम, और रमज़ान की रहमतें और बरकतें समेटते जा रहे हैं। नाज़रीन, आपको ये बताते चलूँ कि हमारे ये रंगे रमज़ान की खुसूसी ट्रांसमिशन ख़ास तौर पे ये निश्चित ख़वातीन के लिए सजाई गई है। हफ्ते में ये प्रोग्राम 2 बार मुनक़िद किया जाता है ताकि हमारी जो मुस्लिम ख़वातीन हैं वो भी अपना हिस्सा इस काविश में उसी तरह शामिल कर सकें जैसा कि हमारे मर्द हज़रात शामिल कर रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी मेरे साथी मेहमान मौजूद होंगी और हम उन लोगों से रज़ाए अक़ीदत गोशा रसूल में ज़रूर सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि माह रमज़ान जैसे ही आता है तो अपने साथ बेशुमार बरकतें लेकर आता है, और जैसे ही जाने लगता है तो हमारे दिलों को वीरान करके चला जाता है। हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि माह रमज़ान जब आए तो इसकी रहमतें और बरकतें जी भर के समेट लो, फिर क्या जाने हम कि आए बरस हों या ना हों। इसी पैगाम के साथ मैं दावत दूंगी मोहतरमा सफ़ा खालिद साहिबा को कि वो नादिया कलाम पेश करें। तेरी रहमतों का दरिया, तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है, मुझे भी
कहीं बात चल रही है, कहीं बात चल रही है, कहीं नाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया उसे पूजती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे पूजती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे ढूंढती है मंजिल। रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे, रहे इश्क़ मुस्तफ़ा पे, जो गुलाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया मेरे दामने गदाई में है भीख मुस्तफ़ा की, मेरे दामने गदाई में है भीख मुस्तफ़ा की, में है भीख मुस्तफ़ा की। उसी भीख पर तो कासिम, उसी भीख पर तो कासिम मेरा नाम चल रहा है। तेरी रहमतों का दरिया सरेआम चल रहा है। मुझे भीख मिल रही है, मुझे भीख मिल रही है, मेरा काम चल रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या ही कहने हैं उस दरे मुस्तफ़ा के, जहाँ जो भी जाए झोली भर के ही वापस आता है। रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, और किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा अमल जन्नत से ज़्यादा करीब कर देता है?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाजें अपने अपने औकात में पढ़ना। हम सब जानते हैं कि कुरान मजीद में ख़ास तौर पर असर की नमाज के बारे में आयत उतरी है कि दरमियानी नमाज की हिफाजत करो, यानी उसको जल्द अदा कर लिया करो। इसी तरह इस हदीस से हमें ये पता चलता है कि 5 वक्त की जो नमाज है उसको अपने वक्त पे अदा करने का एक अलग ही मकाम है। इसी तरह हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अपने बंदे से बेहद खुश होते हैं जो लुक़मा खाए उसका शुक्र अदा करे, जो पानी का घूंट पिए उसका शुक्र अदा करे। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें, बेशुमार अनगिनत, हम चाहें भी तो सारी ज़िंदगी भी उनको शुमार नहीं कर सकते। खाते हैं, पीते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हम तो अल्लाह पाक के दी जाने वाली सांसों को भी गिन नहीं सकते कि हमने एक लम्हे में, एक पल में कितनी सांसें ली हैं। तो उसका शुक्र अदा करना कहाँ हमें याद होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अल्लाह पाक ने जितनी नेमतें हमें अता की हैं, हम उनका साथ साथ शुक्र ज़रूर अदा किया करें। इसी के साथ मैं अपनी अगली नाख़्वां मोहतरमा सहरिश लतीफ़ साहिबा को दावत दूँगी कि वो नाते रसूल महमूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। मेरे दिल में यादें अम्मा, मेरे दिल में यादें अम्मा, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना,
होठों पे ज़िक्रे मदीना, मेरे दिल में है यादें अम्मा। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहे दो आलम। जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादें अम्मा। मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादें अम्मा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से वही निस्बतें, मेरे कल्ब को भी नसीब हो तेरी ज़ात से वही निस्बतें। वो जो अज़मतें थी अवैस की, वो जो राबते थे बिलाल के। आमीन। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ये वाहिद वो सहाबी हैं। सहाबी कहते किसको हैं? सहाबी वो होता है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी होता है, जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया हो, आपका साथ लिया हो। लेकिन उवैस रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी तो ना थे जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। ये वाहिद सहाबी इसलिए हैं कि इन्होंने अपनी माँ की खिदमत के पीछे नबी ये वक्त जो उस वक्त मौजूद थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दीदार को तर्क कर दिया और माँ को फौकियत दी। और उनका मकाम अल्लाह ताला ने क्या ही बुलंद कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ये नसीहत की कि एक शख्स आपके पास कर्म से आएगा, उससे दुआ करवाना, उसका नाम उवैस होगा। वो बड़े हैरान हुए कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने सारी जिंदगी इस्लाम के लिए वक्फ कर दी और हम गज़वात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ढाल बनकर खड़े हो गए, और हमें कहा जा रहा है कि एक शख्स आएगा और उससे दुआ के लिए कहना। फिर जब उवैस रज़ी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई तो उनसे पूछा कि ऐसा क्या अमल किया कि आपसे दुआ की दरख्वास्त की गई। तो उन्होंने बताया कि मैंने अपनी माँ की बहुत खिदमत की। इसका मतलब है कि वालिदैन का मर्तबा, ये तो हम सब जानते हैं कि माँ का मकाम क्या है। माँ जिसके पैरों तले जन्नत रखती गई, माँ जिसके एक आंसू के गिरने से अल्लाह पाक हमारी तमाम मुश्किलें आसान कर देता है। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, ये सिर्फ एक ज़रुल मिसल नहीं है, ये अपने अंदर एक पूरा मज़मून है, जिसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी वालिदा की खिदमत करें, उनकी इज्जत करें और उनका हुक्म बजा लाएं, तो कोई शक नहीं
कि अल्लाह पाक तमाम जन्नतों को हमारे सामने ढेर कर दे। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, यहाँ पर एक और हदीस मुबारक आपके साथ शेयर करूँगी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में वो लोग दाखिल होंगे जिनके दिल मासूम होंगे, मासूम परिंदों की तरह पाक होंगे, नफरतों से पाक। हम क्या करते हैं? ज़बान पे मीठा बोल और दिल में बुग़्ज़, ज़बान पर शीरीनी और दिल में कीना। ये मोमिन का वो मकाम नहीं है जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अपनी महफ़िल को आगे लेके चलूँगी और दावत दूँगी एक दफ़ा फिर मोहतरमा रुबाब इमरान साहिबा को कि वो हदियानात पेश करें। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका,
के जिसमें आका का दीदार नसीब हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? क्या मैं तुम्हें बताऊं कि आग किस पर हराम है? वो हराम है हर उस शख्स पर जो अल्लाह और उसके बंदों से करीब है, उनसे नर्म सलूक करता है, मुलायमत रखता है और उनके लिए सहूलत मुहैया करता है। नाते रसूल महमूद से पहले भी मैं आपसे यही गुजारिश कर रही थी कि दिलों की नरमी, दिलों की शफाफियत बहुत ज़रूरी है। इस हदीस से हमें पता चलता है कि दिल का मुलायम होना, हुस्न सलूक का इख्तियार करना और लोगों के लिए सहूलियात को मैसर करना हम पर ऐन वाजिब है। हमें चाहिए कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, उनके लिए रुकावटें ना बढ़ाएं, उनके लिए मुश्किलें ना इकट्ठी करें, ताकि कल को जब हम रोज़े महशर इकट्ठे किए जाएं और अपने आका के सामने खड़े हों तो हम ये कह सकें कि हमने आपकी अहादीस की रोशनी में आपकी उम्मत के लिए आसानियाँ पैदा की, हमने उनके लिए मुश्किलात ख़त्म की। एक और हदीस आपको सुनाऊंगी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदा क्या करेगा? कुछ लोगों को ले आएगा, उनको घसीटा जाएगा दोज़ख की तरफ, औंधे मुँह पड़े होंगे और पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं? तो आप अल्लाह ताला बयान फरमाएंगे कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे और ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला की आयतों को झुठलाते थे और ईमान नहीं रखते थे कि इनको दोबारा उठाया जाएगा और रब के हुजूर पेश किया जाएगा। बेशक वो दिन बहुत करीब है, बेशक हम सबको उसकी तैयारी करनी चाहिए। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रमज़ान के हवाले से आपको एक फिर बताती जाऊँ कि ये जो आज का प्रोग्राम है और ये कल भी इंशाल्लाह हमारी नशिस्त ख़वातीन के साथ होगी और ये एक छोटी सी काविश है पंचतनी इस्लामिक मीडिया की, लिहाजा आप हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं दावत दूंगी अपनी नात खां को एक बार फिर से इस सफ़ा खालिद हालियाना पेश करें। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अर्ज़ से आ रहा है ये सदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के।
ऐसे ही ये भी है, मेरी झोली को भर दे ऐ खुदा सबके मोहम्मद के, गुनाहगारों का भी कर दे भला सबके मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम जहानों का खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला की पाक ज़ात, कुनकहा और दुनियाओं आखिर ज़मान वजूद में आ गए और उसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने ये दोनों जहान बिलाशुबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तख्लीक किए, उनको महबूब बनाया और फिर हमारी हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा ताकि हमें बताएं कि कौन सा रास्ता सीधा है और किस रास्ते पर चलना है। हम इसीलिए दुआ भी करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया है, ना कि उन लोगों का जिन पे तेरा गज़ब हुआ। जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, जिस किसी ने भी किसी मुसलमान की पर्दापोशी की तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी पर्दापोशी करेगा। क्या हम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला हमारे ऐबों पे पर्दे डाल दे? क्या हम नहीं चाहते कि हमारी कोताहियों को, हमारे गुनाहों को छुपा दे, ढका दे, भुला दे? उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने साथ के लोगों के ऐबों को छुपा दें, उन पे पर्दा डाल दें। इसी पैगाम के साथ मैं अपनी नात ख़्वां को गुजारिश करूँगी कि वो हदिया नात पेश करें। जनाब सहरिश लतीफ़ साहिबा।
माशाल्लाह। नबी का मकाम हम सब जानते हैं और आले नबी का मकाम भी हम सबको मालूम है। अल्लाह ताला हमें नबी और आले नबी के कदमों पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि बरोज़ इतवार हमारा एक ख़ास छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए स्पेशल प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जो शब 10:30 से 11:30 के दरमियान नशर किया जाएगा। तो देखना मत भूलिएगा और ज़रूर छोटे बच्चों की काविश को शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ जितनी साथी नातख़्वां मौजूद थी, मैं तहे दिल से इनकी मशकूर हूँ कि इन्होंने अपना वक्त निकाला और आकर जो जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज़ूर नात कलाम पेश किया। आखिर की तरफ जाने से पहले एक हदीस से मुबारका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बाप को इनकार ना करो, बाप का हुक्म रद्द ना करो, बाप का हुक्म रद्द करने से अल्लाह नाराज हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ माँ के मकाम की, तो इस हदीस से हमें बाप के मकाम का भी अंदाज़ा हो जाता है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन गिरामी, इस प्रोग्राम का आखिरी कलाम, आखिरी नात मैं खुद आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करूँगी और उसके बाद आपसे इजाज़त चाहूँगी। खुला है सभी के लिए खुला है सभी के लिए और मैं एक हाथ से संभाले हुए था, तो थी दूसरे हाथ रोज़े की जाली। मैं एक हाथ से
जो पूछा है तुमने कि नज़र करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। जो पूछा है तुमने कि मैं नज़र करने को क्या ले गया था, तो तफसील सुन लो। था नातों का इक़रार, अश्कों की मोती, दुरूदों का गजरा, सलामों की डाली, खुला है सभी के लिए। और मैं उस आस्ताने हरम का गदा हूँ, जहाँ सर झुकाते शान-ए आलम। मैं उस आस्ताने हरम का गदा हूँ, जहाँ सर झुकाते शान-ए आलम। मुझे ताजदारों से कम मत